हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैंने हाइड्रोलॉजी को टू द पॉइंट एक्सप्लेन किया है। स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन इंट्रोडक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फर्स्ट है हाइड्रोलॉजिकल बजट इक्वेशन। वो किसके इक्वल होता है? P माइनस आर माइनस ई माइनस टी माइनस जी इक्वल्स टू डेल एस, जहाँ पे P जो है वो प्रेसिपिटेशन है, R जो है वो नेट रन ऑफ है, E जो है नेट इवेपोरेशन है, T जो है नेट ट्रांसपिरेशन है, G जो है वो नेट ग्राउंड वाटर फ्लो है और डेल S जो है वो नेट स्टोरेज इंक्रीज है। नाउ टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन कितने टाइप्स का होता है? फर्स्ट, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, इट ऑकर्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये प्रेसिपिटेशन टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। नेक्स्ट है साइक्लोनिक, ये प्रेसिपिटेशन होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से, जो कि होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर की वजह से। नेक्स्ट है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन, ये एक टाइप है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन का, जब दो कॉन्ट्रास्टिंग मतलब कि वार्म एयर और कोल्ड एयर एक साथ आती है अपोजिट डायरेक्शन से, तब होता है फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। लास्ट है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, ये तब होता है जब एसेंट ऑफ एयर जो कि होती है माउंटेन बैरियर्स की वजह से, जब माउंटेन बैरियर्स की वजह से जो प्रेसिपिटेशन होती है वो होती है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये एक प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है मॉइस्चर का ट्रांसफर फ्रॉम सी टू लैंड एंड बैक टू सी अगेन, सी से लैंड में और फिर सी से वापस। नाउ प्रेसिपिटेशन को हम कितने तरीके से मेजर करते हैं? सबसे पहले गेज क्या होता है? गेज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेजर करता है किसी भी चीज की स्पेसिफिक क्वांटिटी को, जैसे कि प्रेसिपिटेशन को, प्रेशर को और फ्लो को। नाउ टाइप्स ऑफ गेजेस। गेजेस कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है नॉन रिकॉर्डिंग गेजेस, जो एक्सटेंसिवली यूज होता है इंडिया में, वो है साइमंस रेन गेज। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग गेजेस। रिकॉर्डिंग गेजेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है टिपिंग बकेट टाइप, सेकेंड वेइंग टाइप, थर्ड नेचुरल साइफन टाइप। नाउ ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशंस n, वो किसके इक्वल होता है? CV बाय E का होल स्क्वायर, जहाँ पे CV जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है इन परसेंटेज में और E जो है वो अलाउएबल डिग्री ऑफ एरर है इन परसेंटेज। नाउ प्रोबेबल मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन, ये ग्रेटेस्ट रेनफॉल होता है किसी भी ड्यूरेशन में जो कि फिजिकली पॉसिबल होता है किसी भी स्टेशन में या बेसिन में। सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन किसी ड्यूरेशन में जो फिजिकली पॉसिबल होता है किसी भी स्टेशन में, वो होता है PMP। PMP का फॉर्मूला क्या है? PMP इक्वल्स टू P बार प्लस K सिग्मा, जहाँ पे P बार जो है वो एवरेज प्रेसिपिटेशन है और सिग्मा जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज डेप्थ ऑफ प्रेसिपिटेशन ओवर अ कैचमेंट। अगर हमको एवरेज प्रेसिपिटेशन की डेप्थ फाइंड करनी है तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है अर्थमेटिक मीन मेथड, इसमें जो एवरेज प्रेसिपिटेशन होता है वो PM इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस अप टू PN बाय N, जहाँ पे PM जो है वो एवरेज रेनफॉल है किसी भी कैचमेंट में, PI जो है वो रेनफॉल मैग्नीट्यूड है एट द ith स्टेशन इनसाइड कैचमेंट। नाउ N जो है वो नंबर ऑफ रेन गेजेस है इन द कैचमेंट। नेक्स्ट, थीजन पॉलीगॉन मेथड, इसमें अगर एवरेज प्रेसिपिटेशन फाइंड करनी है वो किसके इक्वल होता है? PM इक्वल्स टू समेशन I इक्वल्स टू 1 to n PI AI बाय समेशन I इक्वल्स टू 1 to n AI। सो ये किसके इक्वल होता है? समेशन ऑफ PI इंटू WI, जहाँ पे जो W है वो वेइंग फैक्टर है। नाउ आइसोहेटल मेथड से अगर आपको प्रेसिपिटेशन का एवरेज फाइंड करना है वो किसके इक्वल हो जाएगा? समेशन ऑफ PI AI बाय समेशन ऑफ AI। नाउ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी एंड रिटर्न पीरियड। सो जो रिटर्न पीरियड T होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 बाय P के। और अगर आपको पूछेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस किसी भी इवेंट का, वो किसके इक्वल होता है? 1 माइनस P विच इज इक्वल्स टू Q। नॉन ऑकरेंस मतलब कि Q है, सो P प्लस Q क्या हो जाएगा? होना प्लस किसी भी इवेंट का नहीं होना, वो 1 के इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी में। सो यहाँ से जो नॉन ऑकरेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 माइनस P के, जहाँ पे P जो है वो ऑकरेंस है किसी भी इवेंट का। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट R टाइम्स इन n सक्सेसिव ईयर, किसी भी इवेंट को अगर R टाइम्स होना है n सक्सेसिव ईयर्स में, वो किसके इक्वल हो जाएगा? P इक्वल्स टू NCR PR इंटू QN माइनस R, जहाँ पे NCR किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस इन n ईयर्स,
अगर n ईयर्स में नॉन ऑकरेंस है तो किसके इक्वल हो जाएगा, q टू द पावर n। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस p टू द पावर n। p जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल होता है, 1 बाई टी के, 1 बाई रिटर्न पीरियड। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई टी होल टू द पावर n। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वंस इन n सक्सेसिव ईयर किसके इक्वल हो जाएगा, कम से कम एक बार होना है। सो ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस q टू द पावर n। q किसके इक्वल होता है, 1 माइनस p के। सो ये हो जाएगा 1 माइनस p होल टू द पावर n। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है आइसोबार। आइसोबार वो होता है लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर। अगर इक्वल प्रेशर है और अगर लाइन ज्वाइन करेगी उनको, वो होती है आइसोबार। अगर इक्वल रेनफॉल है और अगर उनको लाइन ज्वाइन करती है सो वो होता है आइसोहाइड्स। सिमिलरली आइसोक्रोम क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टाइम ऑफ ट्रैवल। नाउ आइसोथर्म, लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर। नाउ एस्टिमेशन ऑफ मिसिंग डेटा। अगर आपको डेटा गिवन है प्रेसिपिटेशन का और कोई एक डेटा मिस हो गया है, सो प्रेसिपिटेशन ऑफ मिसिंग डेटा मान लेते हैं px है। नाउ नॉर्मल प्रेसिपिटेशन ऑफ द स्टेशन एट विच डेटा इज मिसिंग, वो किसके इक्वल है, मान लेते हैं nx के। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो कि बेस्ड है नॉर्मल रेशियो मेथड में, वो किसके इक्वल है, px बाय nx इक्वल्स टू 1 बाय m ब्रैकेट p1 बाय n1 प्लस p2 बाय n2 प्लस अप टू pm बाय nm, जहाँ पे m जो है वो नंबर ऑफ नेबरिंग स्टेशन है, p1 जो है वो प्रेसिपिटेशन है फर्स्ट स्टेशन का, n1 जो है वो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है फर्स्ट स्टेशन का। नाउ इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड इज करेक्टेड बाय यूजिंग डबल मास कर्व टेक्निक। अगर कोई भी रिकॉर्ड्स में इनकंसिस्टेंसी है, मींस रेगुलरली अगर रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, उसको हम करेक्ट करते हैं डबल मास कर्व टेक्निक से। नाउ प्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डेटा। रेनफॉल जो डेटा होता है हम उसको कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है मास कर्व, ये प्लॉट होता है एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन अगेंस्ट टाइम का। नाउ हीटोग्राफ, ये प्लॉट होता है एवरेज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट द टाइम इंटरवल। नाउ मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज प्लॉट जो बनाते हैं हम, वो स्मूथ करता है फ्लक्चुएशन का किसी भी टाइम सीरीज में और हेल्प करता है हमको रेनफॉल के ट्रेंड को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट है रेन गेज। रेन गेज यूज़ किया जाता है रेनफॉल डेप्थ को मेजर करने के लिए किसी भी स्टेशन में। इसको हम ओडोमीटर भी बोलते हैं, प्लूवियोमीटर भी बोलते हैं, ओम्ब्रियोमीटर भी बोलते हैं और हीटोमीटर भी बोलते हैं। नाउ मैक्सिमम रेनफॉल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड किसके इक्वल होता है, pm इक्वल्स टू 42.16 d का पावर 0.475, जहाँ पे pm जो है वो एक्सट्रीम रेनफॉल डेप्थ है सेंटीमीटर में और d जो है वो ड्यूरेशन है इन आवर में। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। ये होता है लॉस ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का वो लॉस जो रन ऑफ को कंट्रीब्यूट नहीं करता है। ये क्या इंक्लूड करता है, इवॉपरेशन, ट्रांसपिरेशन, इंटरसेप्शन, डिप्रेशन, स्टोरेज एंड इनफिल्ट्रेशन। नाउ रन ऑफ किसके इक्वल होता है, टोटल प्रेसिपिटेशन माइनस लॉसेस के। नाउ इवॉपरेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड वेपर ट्रांसफॉर्म होते हैं गैसियस फॉर्म में। नाउ ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर वेपर जो है वो एस्केप होते हैं लिविंग प्लांट्स के द्वारा, प्रिंसिपली ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। नाउ डेफिनेशन क्या है इनकी, इवॉपरेशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड इवॉपरेशन। Transpiration, the process by which water vapor escapes from the living plant, principally through its leaves during photosynthesis, into the atmosphere. Phytometer measures only transpiration. Phytometer क्या measure करता है, transpiration को। Now, अगर transpiration combine किया जाएगा evaporation से, so उसको बोलते हैं हम evapotranspiration. Now, यहाँ पे दो important term है। फर्स्ट है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, जो कि PET से हम इसको लिखते हैं। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो कि इवॉपरेट और ट्रांसपायर हो सकता है किसी भी सरफेस से। एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन, इसको हम AET लिखते हैं। ये वो अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो एक्चुअली में इवॉपरेट होता है और ट्रांसपायर होता है। नाउ एस्टिमेशन ऑफ PET इज फाउंड आउट यूजिंग पेनमैन्स इक्वेशन एंड ब्लेनेक-रिडल फॉर्मूला। इंटरसेप्शन क्या होता है, इट इज दैट पोर्शन ऑफ टोटल प्रेसिपिटेशन विच while falling on the surface of earth is intercepted by the surface of building vegetation cover on the ground and subsequently lost by evaporation.
ये टोटल प्रेसिपिटेशन का वो पार्ट है जब वो सरफेस में पानी जाता है, सो वो किसके द्वारा ले लिया जाता है, वेजिटेशन कवर के द्वारा ग्राउंड में, और जो कुछ पोर्शन लॉस्ट हो जाता है इवेपोरेशन से, वो होता है इंटरसेप्शन। नेक्स्ट, डिप्रेशन स्टोरेज, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रैप्ड कर जाता है, डिप्रेशन जो अवेलेबल होता है ग्राउंड में व्हेन द प्रेसिपिटेशन ऑफ स्टॉर्म रीचेस द ग्राउंड, ये वो वॉल्यूम होता है वाटर का जो कि ट्रैप्ड होता है डिप्रेशन जो कि ग्राउंड में होते हैं, जो पानी वो सोख लेता है, वो होता है डिप्रेशन स्टोरेज। नाउ इनफिल्ट्रेशन, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें प्रेसिपिटेशन डाउनवर्ड्स जाता है सरफेस के अर्थ के अंदर और वो रिप्लेनिश करता है, मींस सॉइल को मॉइस्चर देता है और एक्वीफायर को रिचार्ज करता है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इनफिल्ट्रेशन आर, जो फैक्टर इनफिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं वो क्या है, रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, सरफेस कवर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफिल्ट्रेटिंग वाटर, मीन्स रेनफॉल किस तरीके की है, सो उस तरीके से पानी क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा अर्थ के अंदर। सॉइल कैसा है, अगर सॉइल अच्छा है तो ज़्यादा इनफिल्ट्रेशन होगा, सॉइल में परमेबिलिटी है कि नहीं। नाउ सरफेस कवर, जो वेजिटेशन है वो किस टाइप का है, सो इस अकॉर्डिंग इनफिल्ट्रेशन होगा, और जो इनफिल्ट्रेट हो रहा है पानी वो किस टाइप का है। नाउ मेजरमेंट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन को हम कैसे मेजर करते हैं, फर्स्ट है फ्लडिंग टाइप इनफिल्ट्रोमीटर, सेकेंड है रेनफॉल सिमुलेटर। नाउ हॉटन्स इनफिल्ट्रेशन इक्वेशन, ये किसके इक्वल होता है, F इक्वल्स टू FC प्लस ब्रैकेट F0 माइनस FC इंटू e⁻ माइनस अल्फा टी, जहाँ पे F0 जो है वो इनिशियल इनफिल्ट्रेशन रेट है और FC जो है वो फाइनल कांस्टेंट रेट है। नाउ हमारे पास इनफिल्ट्रेशन इंडाइसिस होती हैं जो कि दो टाइप्स की हैं, फर्स्ट है फाई इंडेक्स, सेकेंड है W इंडेक्स। जो फाई इंडेक्स होता है वो एवरेज रेनफॉल होता है जिसके ऊपर रेनफॉल वॉल्यूम रन ऑफ के इक्वल होती है, मींस फाई जो होता है वो प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ बाय टाइम के इक्वल होता है। नाउ जो डब्ल्यू इंडेक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ माइनस स्टोरेज बाय टाइम। नाउ यहाँ से हम बोल सकते हैं जो डब्ल्यू इंडेक्स है वो हमेशा फाई इंडेक्स से छोटा या उसके इक्वल रहेगा, मीन्स फाई इंडेक्स हमेशा बड़ा रहेगा। नाउ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पेनमिन्स इवेपोट्रांसपिरेशन इज बेस्ड ऑन एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर अप्रोच। पेनमिन्स इवेपोट्रांसपिरेशन दो चीज़ों में बेस्ड होता है, फर्स्ट है एनर्जी बैलेंस में और सेकेंड है मास ट्रांसफर अप्रोच में। नेक्स्ट आइसोप्लीथ, आइसोप्लीथ वो लाइंस होती है मैप में जो ज्वाइन करती हैं इक्वल डेप्थ ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन को। नाउ विंड वेलोसिटी हम मेजर करते हैं यूजिंग एनीमोमीटर, ह्यूमिडिटी को हम मेजर करते हैं बाय हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट पैन कोफिशिएंट फॉर स्टैंडर्ड ISI पेन, मींस जो पैन कोफिशिएंट हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ISI पेन के अकॉर्डिंग वो होता है 0.8, इसको हम CP से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एरिडिटी इंडेक्स, इसको हम AI से लिखते हैं, ये किसके इक्वल होता है, PET माइनस AET बाय PET इंटू 100, जहाँ पे जो PET होता है वो है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन और AET है एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी, मीन्स रन ऑफ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, फर्स्ट रन ऑफ बाय रेनफॉल किसके इक्वल होता है, रन ऑफ कोफिशिएंट के। नाउ अगर हमको इक्विवेलेंट रन ऑफ कोफिशिएंट पूछेगा और कोफिशिएंट अलग अलग कैचमेंट एरिया का गिवन रहेगा, सो वो किसके इक्वल हो जाएगा, CEQ इक्वल्स टू समेशन ऑफ C इंटू A बाय समेशन ऑफ A, जहाँ पे C जो है वो सेपरेट रन ऑफ कोफिशिएंट है कैचमेंट का और A जो है वो एरिया ऑफ कैचमेंट है और समेशन A जो है वो सम ऑफ द एरिया ऑफ कैचमेंट है। नाउ हाइड्रोग्राफ जो होता है वो एक प्लॉट होता है डिस्चार्ज का अगेंस्ट टाइम क्रोनोलॉजिकली, सो हाइड्रोग्राफ जो होता है वो डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का ग्राफ होता है। नेक्स्ट रन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रीम आर, ये किस पे क्लासिफाइड होती है, पेरिनियल, इंटरमिटेंट, एफिमेरल। पेरिनियल स्ट्रीम वो होती है जिसमें सम अमाउंट ऑफ फ्लो जो रहता है वो पूरा साल भर रहता है। नाउ इंटरमिटेंट स्ट्रीम वो होती है जो ड्राई रहती है इन द मंथ ऑफ ड्राई मंथ में, और ड्राई सीजन में जो वाटर टेबल होता है वो ड्रॉप कर जाता है स्ट्रीम बेड से भी। नाउ एफिमेरल स्ट्रीम वो स्ट्रीम होती हैं जिसका बेस फ्लो कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, और
जो एनुअल हाइड्रोग्राफ होता है वो शो करता है शॉर्ट ड्यूरेशन के स्पाइक्स में, मींस मैक्सिमम डिस्चार्ज शो करता है कुछ समय के लिए। और एफिमेरल स्ट्रीम जो होती है इसका कोई भी वेल डिफाइंड चैनल नहीं होता है। नाउ यहाँ पे दो तरह की स्ट्रीम्स और होती हैं, एक होती है इन्फ्लुएंट स्ट्रीम और एक होती है एफ्लुएंट स्ट्रीम। जब ग्राउंड वाटर टेबल बेड स्ट्रीम के बिलो होता है सो जो सीपेज होता है स्ट्रीम से वो क्या करता है, ग्राउंड वाटर को फीड करता है ताकि जो पानी है वो ऊपर आ पाए, वो होती है इन्फ्लुएंट स्ट्रीम। और एफ्लुएंट स्ट्रीम में क्या होता है, जब ग्राउंड वाटर टेबल सरफेस एलिवेशन के अबव होता है सो जो ग्राउंड वाटर होता है वो स्ट्रीम को फेड करता है, उस स्ट्रीम को बोलते हैं एफ्लुएंट स्ट्रीम। नाउ फ्लो ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, ये प्लॉट होता है डिस्चार्ज अगेंस्ट टाइम द फ्लो वाज इक्वल्ड और एक्सीडेड। नाउ फ्लो मास कर्व, ये ग्राफ होता है क्यूमुलेटिव वैल्यू का किसी भी हाइड्रोलॉजिक क्वांटिटी को हम ऑर्डिनेट में शो करते हैं अगेंस्ट टाइम एज एब्सिसा, और टाइम को हम एब्सिसा में लेते हैं। नाउ इंडेक्स ऑफ वेटनेस होता है रेनफॉल इन ईयर बाय एवरेज एनुअल रेनफॉल इनटू 100 के इक्वल। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सीक्वेंट पीक एल्गोरिथम जो होता है वो यूज किया जाता है एस्टिमेशन ऑफ रिजर्वायर स्टोरेज के। नाउ स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, वाटर फ्लोइंग इन द स्ट्रीम, जो वाटर फ्लो करता है किसी भी स्ट्रीम के उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम फ्लो। द फर्स्ट स्टेप इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज मेजर करने के पहले जो फर्स्ट चीज हम करते हैं वो वेलोसिटी का मेजरमेंट, और ये मेजर किया जाता है करंट मीटर के द्वारा। और जो अप्रोक्सीमेट स्ट्रीम वेलोसिटी होती है वो मेजर की जाती है फ्लोर्स के द्वारा। नेक्स्ट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ स्ट्रीम, जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी स्ट्रीम में उसके वर्टिकल सेक्शन के अलोंग वो लॉगरिथमिक इन नेचर होता है। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं। फर्स्ट है, अगर शैलो स्ट्रीम है जिसकी डेप्थ अप टू 3 मीटर है सो वेलोसिटी v बार किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी एट 0.6 मीटर। नाउ इन मॉडरेटली डीप स्ट्रीम सो वेलोसिटी v बार किसके इक्वल होता है, v एट 0.2 प्लस v एट 0.8/2 के इक्वल। नाउ अगर फ्लड फ्लो गिवन है सो जो v बार होता है वो किसके इक्वल होता है, k इंटू वीएस के, जहाँ पे vs जो है वो सरफेस वेलोसिटी है और k जो कोफिशिएंट है वो वेरी करेगा 0.85 टू 0.95। नाउ वेडिंग क्या होता है, जब हमको स्मॉल स्ट्रीम्स की डेप्थ मेजर करनी रहती है सो एक ऑब्जर्वर को खड़ा किया रहता है वो पानी में, सो उसके हाथ में करंट मीटर पकड़ा रहता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेडिंग। इसका डेफिनेशन क्या है, इन स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ शैलो डेप्थ एन ऑब्जर्वर स्टैंड्स इन द वाटर विद द करंट मीटर हेल्ड एट रिक्वेसाइट डेप्थ। नाउ डिस्चार्ज मेजरमेंट के हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट डिटर्मिनेशन, सेकेंड है इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन। जो डायरेक्ट डिटर्मिनेशन है उसके कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट एरिया वेलोसिटी मेथड, इसमें मूविंग बोट मेथड होता है। सेकेंड डाइल्यूशन टेक्निक, थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, फोर्थ अल्ट्रासोनिक मेथड। नाउ इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि वियर्स, फ्लूम्स एंड गेटेड स्ट्रक्चर, इससे हम डिस्चार्ज को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है स्लोप एरिया मेथड। कभी कभार ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इसमें से इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है डिस्चार्ज डिटर्मिनेशन के लिए। सो स्लोप एरिया मेथड जो है वो एक इनडायरेक्ट मेथड है। नाउ डाइल्यूशन टेक्निक, इसमें एक फॉर्मूला होता है स्ट्रीम डिस्चार्ज Q के लिए जो कि किसके इक्वल होता है, QT इंटू ब्रैकेट C1 माइनस C2 बाय C2 माइनस C0, जहाँ पे QT जो है वो कांस्टेंट रेट है एट सेक्शन 1 में, C1 जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऐड करते हैं हम सेक्शन 1 में, C2 जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है सेक्शन 2 में, और C0 जो है वो इनिशियल कांस्टेंट है ट्रेसर का स्ट्रीम में। नाउ सरफेस वाटर हाइड्रोलॉजी, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोग्राफ्स। सो हाइड्रोग्राफ जो होता है वो ग्राफिकल वेरिएशन होता है डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का। नाउ रेनफॉल एक्सेस वो किसके इक्वल होता है, टोटल रेनफॉल माइनस लॉसेस। सो टोटल रेनफॉल माइनस 5 इंटू टी, यानी कि 5 इंटू टी क्या है, इन्फिल्ट्रेशन लॉस है। नाउ इफेक्टिव रेनफॉल किसके इक्वल होता है, डायरेक्ट रन ऑफ वॉल्यूम बाय एरिया ऑफ कैचमेंट के। नाउ एरिया अंडर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ये किसके इक्वल होता है, एरिया अंडर ERH इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ इनटू कैचमेंट एरिया, ये किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ के। नाउ यूनिट हाइड्रोग्राफ,
ये एक हाइड्रोग्राफ होता है डायरेक्ट रन ऑफ का, जो कि ऑब्टेन किया जाता है 1 सेंटीमीटर की इफेक्टिव रेनफॉल से, जो कि अप्लाई किया जाता है पूरे बेसिन एरिया में यूनिफॉर्म रेट में और एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड यूनिट हाइड्रोग्राफ, वो किसके इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर इनटू कैचमेंट एरिया। नाउ बेसिक assumption in unit hydrograph theory are time invariance and linear response. नाउ अगर आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ के न्यूमेरिकल्स देखने हैं, सो मैंने एक वीडियो डाला है यूनिट हाइड्रोग्राफ के न्यूमेरिकल से रिलेटेड, सो आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने यूनिट हाइड्रोग्राफ के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नाउ एस कर्व हाइड्रोग्राफ, ये हाइड्रोग्राफ होता है किसी भी फ्लो का जिसमें रेनफॉल जो होती है वो 1 सेंटीमीटर की होती है और इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए होती है, और ये जो होता है ये समेशन होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ का। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज जो एस कर्व के लिए होता है वो होता है Q इक्वल्स टू 2.778 A/D मीटर क्यूब पर सेकेंड, जहाँ पे A जो है वो बेसिन का एरिया है किलोमीटर स्क्वायर में, D जो है वो ड्यूरेशन है इन आवर्स में। नाउ सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ से रिलेटेड भी कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं, सो इसका फॉर्मूला हम डिस्कस कर लेते हैं। पीक डिस्चार्ज QP ये किसके इक्वल होता है 2.78 CP इंटू A/TP। सेकेंड लैग टाइम TP, ये लैग टाइम है आपका, ये किसके इक्वल होता है CT इंटू L इंटू LCA होल टू द पावर 0.3। नाउ नेक्स्ट है बेसिन टाइम विड्थ दैट इज कैपिटल T, ये किसके इक्वल होता है 72 प्लस 3 TP के। नाउ विड्थ ऑफ सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ जो W50 होता है ये होता है विड्थ का 50% QP के इक्वल। सो जब 50% डिस्चार्ज होता है QP का, सो वो होता है W50, इसकी यूनिट आवर होती है, और W75 वो विड्थ होती है जब QP 75% होता है, और W50 किसके इक्वल होता है 5.87 बाई QP बाई A का होल टू द पावर 1.08, और W75 होता है 3.35 बाई QP बाई A होल टू द पावर 1.08। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं W50 बाई 1.75। यहाँ पे A जो है वो कैचमेंट एरिया है और CP जो है वो एक रीजनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 0.56 टू 0.69 के इक्वल, और CT जो है वो कोफिशिएंट होता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है स्लोप, लैंड यूज एंड स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिन के। कैपिटल L, यहाँ पे कैपिटल L जो होता है वो है बेसिन लेंथ का जो कि मेजर किया जाता है अलोंग द वाटर कोर्स इन किलोमीटर, और कैपिटल LCA ये किसके इक्वल होता है, ये डिस्टेंस होता है सेंट्रॉइड का, कैचमेंट के सेंट्रॉइड का गेजिंग पॉइंट से इन किलोमीटर, और T जो है वो आवर में होता है, और QP जो डिस्चार्ज है यहाँ पे ये होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड में। नेक्स्ट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ IUH। ये यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है बहुत छोटे ड्यूरेशन का, ऑफ इनफाइनाइटेसिमल ड्यूरेशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ। IUH is independent of rainfall characteristics. It is indicative of catchment storage characteristics. ये इंडिपेंडेंट होता है रेनफॉल के करेक्टरिस्टिक्स पे और डिपेंड करता है कैचमेंट के स्टोरेज करेक्टरिस्टिक पे। मीन्स कैचमेंट का स्टोरेज कैपेसिटी किस तरीके का है, स्टोरेज करेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं। नाउ फ्लड क्या होता है, कोई भी फ्लो जब ज़्यादा हो जाता है और ओवरटॉप करता है नेचुरल या आर्टिफिशियल बैंक के रिवर को, वो होता है फ्लड। इसकी डेफिनेशन क्या है, एनी फ्लो विच इज रिलेटिवली हाई एंड विच ओवरटॉप्स द नेचुरल और आर्टिफिशियल बैंक्स इन एनी रीच ऑफ द रिवर मे बी कॉल्ड एज फ्लड। नाउ रैशनल मेथड का फॉर्मूला है पीक डिस्चार्ज के लिए Q इक्वल्स टू C इंटू I इंटू A, जहाँ पे C जो है वो रन ऑफ कोफिशिएंट है, I जो है वो इंटेंसिटी है रेनफॉल की, A जो है वो कैचमेंट एरिया है। नाउ रिटर्न पीरियड क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स को जो कि कोई भी इवेंट उससे इक्वल होता है या एक्सीड करता है। ये इन्वर्स होता है प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंस ऑफ इवेंट के। नाउ T जो होता है वो 1/P के इक्वल होता है, जहाँ पे P जो है वो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट को एक्सीड करने की, और T जो है वो रिटर्न पीरियड है। नाउ रिस्क
से रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस क्यू होल टू द पावर एन, जो कि किसके इक्वल होता है, क्यू जो है वो 1 माइनस पी के इक्वल होता है। सो ये इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी, 1 माइनस पी होल टू द पावर एन। अगर हम p को 1/t लिखेंगे सो रिस्क किसके इक्वल हो जाएगी, 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 1/t होल टू द पावर n। ये रिस्क के लिए। और अगर प्रोबेबिलिटी पूछा है एटलीस्ट वंस इन n सक्सेसिव ईयर में, मीन्स n साल में कम से कम एक बार हो, सो ये हो जाएगा p इक्वल्स टू 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 1/t होल टू द पावर n। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है फ्लड राउटिंग। फ्लड राउटिंग एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम फ्लड हाइड्रोग्राफ को डिटरमाइन करते हैं किसी भी सेक्शन में बाय यूटिलाइजिंग द प्रीवियस डेटा। मीन्स जो पुराना डेटा होता है वन और मोर अपस्ट्रीम सेक्शन का, उसको हम यूज करके नया सेक्शन के लिए फ्लड हाइड्रोग्राफ फाइंड करते हैं। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, फ्लड राउटिंग इज द प्रोसीजर ऑफ डिटरमाइनिंग द फ्लड हाइड्रोग्राफ एट अ सेक्शन ऑफ अ रिवर by utilizing the data of flood flow at one or more upstream sections. Now, basic equation जो flood routing में है वो है continuity equation। ये किसके इक्वल होता है, I माइनस क्यू इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, मतलब इनफ्लो माइनस आउटफ्लो किसके इक्वल होता है, स्टोरेज के। नाउ हमारे पास 2 टाइप्स की राउटिंग होती है। फर्स्ट है स्टोरेज राउटिंग, रिजर्वॉयर राउटिंग भी बोलते हैं। सेकेंड है चैनल राउटिंग। नाउ अगर हम प्लॉट करेंगे इनफ्लो हाइड्रोग्राफ को और आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ को, सो इस तरीके से ये दिखाई देगा। यहाँ पे ये देखना है कि देखो जो पीक डिस्चार्ज है वो कम हो जाएगा और जो टाइम है वो बढ़ जाता है। सो जो पीक का रिडक्शन होता है उसको हम एटीन्यूएशन बोलते हैं, और जो टाइम डिफरेंस होता है इन दो के बीच, दो हाइड्रोग्राफ्स के बीच का, वो होता है लैग। ये आपका इनफ्लो हाइड्रोग्राफ है, ये आपका आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ है। नाउ चैनल राउटिंग यूजिंग मस्किंघम मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। सो इसका फॉर्मूला क्या है, Q2 इक्वल्स टू C0I2 प्लस C1I1 प्लस C2Q1, जहाँ पे C0, C1, C2 कॉन्स्टेंट्स है और इन तीनों का सम मीन्स C0 प्लस C1 प्लस C2 1 के इक्वल होता है। और ये कांस्टेंट होते हैं किसी भी रीच के, जहाँ पे C0 जो है वो माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल टी बाय के माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल टी होता है। C1 जो है वो किसके इक्वल होता है, के एक्स प्लस 0.5 डेल टी बाय के माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल टी। नाउ C2 जो है वो किसके इक्वल होता है, के माइनस के एक्स माइनस 0.5 डेल टी बाय के माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल टी, जहाँ पे I1 Q1 जो होती है वो इनिशियल कंडीशंस होती हैं और k और x आपके यहाँ पे गिवन रहते हैं, और यहाँ पे डेल टी जो होता है वो राउटिंग इंटरवल होता है। नाउ ग्राउंड वाटर चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। सैचुरेटेड जोन जो होता है वो हमारा 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है एक्वीफायर, सेकेंड है एक्वीटार्ड, थर्ड है एक्वीक्लूड, फोर्थ है एक्वीफ्यूज। यहाँ पे एक्वीफायर जो होता है वो एक सैचुरेटेड फॉर्मेशन होता है अर्थ मटेरियल का, जो कि सिर्फ पानी को स्टोर नहीं करता बल्कि यील्ड भी करता है इन सफिशिएंट क्वांटिटी बिकॉज ऑफ हाई परमेबिलिटी। नाउ जो सैंड और ग्रेवल के डिपॉजिट्स होते हैं वो एक गुड एक्वीफायर होते हैं। नाउ इसकी डेफिनेशन क्या है, सैचुरेटेड फॉर्मेशन ऑफ अर्थ मटेरियल which not only stores water but yields it in sufficient quantity relatively easier due to its high permeability. Deposits of sand and gravel form good aquifers. Now, एक्वीटार्ड क्या होता है, ये वो फॉर्मेशन है जब सिर्फ सीपेज होता है और यील्ड जो होता है वो नहीं हो पाता है एज कंपेयर टू एक्वीफायर के। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्वीटार्ड इट इज द फॉर्मेशन थ्रू विच ओनली सीपेज इज पॉसिबल एंड दस द यील्ड इज इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू एन एक्वीफायर। एग्जाम्पल क्या है, सैंडी क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वीटार्ड। नाउ एक्वीक्लूड क्या होता है, ये फॉर्मेशंस होता है क्ले का जो कि हाईली पोरस होते हैं बट परमेबिलिटी नहीं होती क्योंकि इनकी साइज बहुत छोटी होती है। नाउ डेफिनेशन है, फॉर्मेशंस लाइक क्ले विच इज हाईली पोरस बट नॉट परमिएबल ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ पोर्स। नाउ एक्वीफ्यूज क्या होता है, ये वो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है जो कि नहीं तो पोरस होता है और नहीं परमेबल होता है, मतलब कि ये रॉक होता है। इसकी डेफिनेशन है,
It is a geological formation which is neither porous nor permeable. Massive compact rock without any fracture is an aquifuse. Now एक्वीफायर टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है अनकन्फाइंड एक्वीफायर, सेकेंड है कन्फाइंड एक्वीफायर. जो अनकन्फाइंड एक्वीफायर होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है एटमॉस्फेयर से, और जो कन्फाइंड एक्वीफायर है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है एटमॉस्फेयर के, और ये ओवरले किया जाता है इम्परमिएबल लेयर के द्वारा. नाउ इम्पॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं. एक्वीफायर प्रॉपर्टीज, फर्स्ट है पोरोसिटी. जो अमाउंट पोर स्पेस का होता है पर यूनिट वॉल्यूम के एक्वीफायर मटेरियल के, वो होता है पोरोसिटी. नाउ डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ पोर स्पेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एक्वीफायर मटेरियल. सो पोरोसिटी एन किसके इक्वल होता है? वी बाय V0. नाउ स्पेसिफिक यील्ड क्या होता है? ये एक्चुअल वॉल्यूम होता है वाटर की, जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है ग्रेविटी के द्वारा फ्रॉम अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफायर मटेरियल. इसकी डेफिनेशन है द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफायर मटेरियल इज नोन एज स्पेसिफिक यील्ड. इसको हम SY से लिखते हैं. नाउ नेक्स्ट है स्पेसिफिक रिटेंशन. मीन्स जो फ्रैक्शन पानी का एक्वीफायर में रुक जाता है वो होता है स्पेसिफिक रिटेंशन. इसको हम SR से लिखते हैं. इसकी डेफिनेशन है द फ्रैक्शन ऑफ वाटर हेल्ड बैक इन द एक्वीफायर इज नोन एज स्पेसिफिक रिटेंशन. नाउ यहाँ पे एक रिलेशन है, पोरोसिटी इक्वल्स टू स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन. नाउ स्पेसिफिक स्टोरेज, ये वो वॉल्यूम होता है पानी का जो कि रिलीज किया जाता है यूनिट सरफेस एरिया के एक्वीफायर के जब पीजोमेट्रिक हेड ड्रॉप करेगा 1 से. इसकी डेफिनेशन है इट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज्ड फ्रॉम यूनिट सरफेस एरिया ऑफ एक्वीफायर व्हेन पीजोमेट्रिक हेड ड्रॉप्स बाय यूनिटी. नाउ नेक्स्ट स्पेसिफिक कैपेसिटी. स्पेसिफिक कैपेसिटी जो वेल की होती है वो किसके इक्वल होती है? यील्ड पर यूनिट ड्रॉ डाउन. नाउ स्टेडी कन्फाइंड फ्लो इन फुली पेनिट्रेटिंग वेल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि थीम्स इक्वेशन है. इसमें डिस्चार्ज Q इक्वल्स टू 2 पाई K इंटू B ब्रैकेट H2 माइनस H1 बाय नेचुरल लॉग LN ब्रैकेट R2 बाय R1 के इक्वल होता है. नाउ अगर स्टेडी अनकन्फाइंड फ्लो है सो जो डिस्चार्ज है Q वो किसके इक्वल हो जाएगा? पाई इंटू K ब्रैकेट कैपिटल H स्क्वायर माइनस स्मॉल HW स्क्वायर बाय नेचुरल लॉग ब्रैकेट कैपिटल R बाय RW के इक्वल होता है. सो इसको आप डायरेक्टली आप यूज़ कर देंगे, कंडीशंस आपके पास गिवन होंगी. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.